क्यों नेता विपक्ष एलओपी राहुल गांधी जी हाथ धो के पीछे पड़े हुए हैं ईसीआई के? क्या नेता विपक्ष को इस देश की किसी भी संवैधानिक संस्था पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है? और क्या कारण है कि नेता विपक्ष पब्लिक में प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कर लेंगे बट वो कोर्ट नहीं जाएंगे? व्हाई? यही सब समझने की कोशिश करेंगे और यही सब जानने की चेष्टा करेंगे आज के इस मजेदार वीडियो में। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। देखो, नेता विपक्ष लॉर्ड राहुल गांधी जी का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस इन दिनों देश में चर्चाओं के केंद्र में बिकॉज ऑफ इट्स सब्सटेंस। बट ट्रस्ट में, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जो कुछ भी कहा या फिर जो भी वो कहना चाहते थे वो पर्सनली मुझे बहुत ही कंफ्यूजिंग लगा। हम ये बात बहुत ही अच्छे से जानते हैं कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को करने के पीछे उनका जो भी एम था वो एग्जैक्टली था तो था क्या। लेट्स नॉट फूल अराउंड। उनका एक ही एम था, इसी को घेरना, सरकार को घेरना, मोदी को घेरना। सिंपल एज दैट, टू बी प्रिसाइज। खैर, जिस तरह एक कमजोर स्क्रिप्ट के चलते एक रैंडम बॉलीवुड मूवी बॉक्स ऑफिस पे बुरी तरह धराशायी हो जाती है, बुरी तरह पिट जाती है, कुछ ऐसा ही हाल हुआ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी। टोटल फ्लॉप शो। मेरा ऐसा मानना है इस इंटायर प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो खुद जितने कंफ्यूज दिखाई दिए उतने ही वो लोगों को कंफ्यूज करते हुए भी नजर आए। जिसने भी वो पूरा प्रेजेंटेशन, पूरा सवाल जवाब, पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा है वो ये बात समझ ही गया होगा कि कितना बड़ा ब्लंडर हो गया है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तभी आपने ये बात ऑब्जर्व नहीं की कि राष्ट्रगान कैसे अब्रप्टली उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच में अचानक बज उठा। मेरे ख्याल से राष्ट्रगान ने उनको और ज्यादा ब्लंडर करने से बचा लिया या फिर रोक दिया। जो लैप्सेस और कमियां वो ईसीआई के अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में गिनवा रहे थे उसको देखकर तो यही लगता है कि ऑफिशियली अब राहुल गांधी जी भी यही चाहते हैं कि देश में एसआईआर हो, देश में एसआईआर किया जाए हर चुनाव के पहले। क्योंकि जो भी दिक्कतें, जो भी लिमिटेशंस उन्होंने यहाँ पर बताई है, उन्होंने यहाँ पर गिनवाई है, उसको तो एसआईआर से ही ठीक किया जा सकता है, उसको तो एसआईआर के जरिए ही रेक्टिफाई किया जा सकता है। क्या कहते हो? इनकी ये बात बहुत ही अच्छी लगी मुझे। गलती भी इन्होंने गिनवाई, साथ ही उनको कैसे ठीक किया जाए उसका आइडिया भी एक दे दिया, एक फेयर आइडिया उन्होंने सरकार को भी दे दिया, ईसीआई को भी दे दिया। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल ताकि हम ऐसे कंटेंट्स बनाते रहें और हमारा ये कंटेंट ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। तो दोस्तों, लेट्स गो बैक टू द टॉपिक देन। ये बिल्कुल भी क्लियर नहीं है कि जो भी डेटा इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाया है, उन्होंने अपने प्रेजेंटेशन में दिखाया है, वो कितना सही है और कितना गलत है। अब खाली पेपर की गड्डी या फिर खाली पेपर की पोटली उठाकर तो कोई भी कुछ भी क्लेम कर ही सकता है ना, ये तो आप और मैं अच्छे से जानते ही हैं। अब क्या पता उन्होंने जो पोटली हाथों में पकड़ रखी थी उसमें एग्जैक्टली था तो था क्या, किसको पता। देखो, मैं ये भी नहीं कह रहा कि ऐसी एकाध घटना, ऐसी छोटी मोटी इंसिडेंट्स नहीं हुए होंगे चुनाव के दौरान। आफ्टर ऑल वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग्स। गलतियां हमसे भी हो सकती है भाई। इन शॉर्ट, कुछ भी परफेक्ट नहीं होता, गलती किसी से भी हो सकती है। इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरे के पूरे सिस्टम को, पूरे के पूरे प्रोसेस को ही गलत साबित कर दो या फिर गलत बताने लग जाओ। खैर, प्रेजेंटेशन के बाद उनसे कुछ रिपोर्टर्स ने इसी मुद्दे पर कुछ सवाल पूछे। अब मुझे आपको ये बताने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है कि वो रिपोर्टर्स कौन थे, किन्हें सवाल पूछने का मौका मिला उस पीसी में। आई थिंक कांग्रेस पार्टी के ही लोग रहे होंगे, क्योंकि जिस किस्म के सवाल वो लोग पूछ रहे थे, जो बायस उनके टोन में झलक रहा था, उसको देखकर तो मुझे ऐसा ही लगा। प्रेजेंटेशन में पूछे गए सवालों में से 2 सवाल ऐसे थे जिनको सुनकर वो एक मोमेंट के लिए फंबल कर गए। कैसे? हैव अ लुक। प्रूफ तो आप लोग सामने रख रहे हैं और एक पूरी डिटेल आप ऑब्जर्वेशन सामने रख रहे हैं। हाँ। लेकिन अब आप खुद ही बता रहे हैं कि ईसी ही कोलाइड कर रहा है, तो अब आप लोगों के पास रास्ता क्या है? इस प्रूफ को लेके आप ईसी को जाएंगे या कोर्ट जाएंगे? क्योंकि पूरा इलेक्शन ही मैन्युफैक्चर हो चुका है। दिस इज ईसी डेटा, नॉट आवर डेटा, दिस इज ईसी डेटा। एंड ईसी कह रहा है कि हम फ्री एंड फेयर इलेक्शन करा रहे हैं और उनके डेटा में एक असेंबली में 1 लाख फेक वोटर्स हैं, फेक एड्रेसेस, डुप्लीकेट, फॉर्म 6, अलग अलग तरीके। तो हम कहते हैं शक्ल अच्छी ना हो तो बात अच्छी कर लेनी चाहिए। रिपोर्टर भाई साहब ने जो कुछ भी यहाँ पे पूछा, आपको नहीं लगता कि वो बायस था? उनके सवाल में ही बायस झलक रहा था। तभी मैं सोचूं कि गिने चुने लोगों में से कुछ लोगों को ही सवाल पूछने का इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौका क्यों मिला। इलेक्शन कमीशन से नहीं कह रहे हैं, हम हिंदुस्तान के युवाओं से कह रहे हैं, हिंदुस्तान की जनता से कह रहे हैं। ये आपका भविष्य है, गरीबों का भविष्य है। ये आपके आंख के सामने पूरा का पूरा सिस्टम चोरी किया जा रहा है। और ये ब्लैक, जैसे मैंने बोला, ब्लैक एंड व्हाइट है। ये उनका डेटा है, उनकी फोटोग्राफ्स हैं, उनके नाम है, उनके डुप्लीकेट्स हैं, उनके फेक एड्रेसेस हैं। Sir, 2 responses have come from Election Commission while you're doing this press conference. One is that the Karnataka CEO has said that will you say all this under oath? चलो, किसी ने तो कोई ढंग की बात पूछी इस इंटायर प्रेस कॉन्फ्रेंस में। होप सो कि नेता विपक्ष भी उसका ढंग से ही जवाब देंगे। Will you be signing the oath and say this? Secondly, they have been saying what I'm a politician. Okay? What I say to the people is my word, right? I'm saying it publicly to everybody. Take it as an oath. This is their data and we are displaying their data. This is not our data. This is Election Commission data. It's interestingly, they haven't denied the information. They haven't said what the voter lists that Rahul Gandhi is talking about are wrong. They're saying, will you do it under oath? Why don't you say they're wrong?
ओथ पे साइन कर दो ना अगर आपको अपने सबूतों को इतना ही भरोसा है, बट ये नहीं करेंगे। वैसे राहुल गांधी जी ने यहाँ पर जो कुछ भी क्लेम किया है, उनकी इन सारी बातों से मैं सहमत हूँ। मुझे ऐसा लगता है ऐसी अनियमितता को रोकने का एक ही फुल प्रूफ तरीका है, और वो तरीका है SIR। मुझे ऐसा लगता है ऐसा करके ही हम इलीगल वोटर्स, फर्जी वोटर्स को वोटर लिस्ट से अलग कर पाएंगे, उन्हें वोटर लिस्ट से निकाल पाएंगे। थैंक यू राहुल गांधी जी आपके इस एफर्ट के लिए। खैर, एक बात तो क्लियर है, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जितने भी सवाल पूछे गए वो एक बायस अप्रोच के साथ ही पूछे गए थे, और किनको ये सवाल पूछने का मौका मिला ये भी आप सब जान ही गए होंगे। एक बात आप जान लो और गार्ड बांध लो, इस देश में अगर ऐसी मीडिया हाउसेस हैं जो मोदी जी को सपोर्ट करती हैं, तो वहीं इस देश में कुछ मीडिया हाउसेस ऐसे भी हैं जो राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी के फेवर में ही बातें करती हैं। अब बात करते हैं एक फन फैक्ट की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को करने के पीछे इनका जो मकसद था, इनका जो एम था, वो था SIR का विरोध करना। बट जिस किस्म के तथ्य, जिस किस्म की बातें इन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही, आपको नहीं लगता कि वो SIR को फेवर कर रही है? और यही था वो पॉइंट जिसको मैंने ब्लंडर की संज्ञा दी कुछ देर पहले अपने व्लॉग में। देखो, हमारा ये देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। यहाँ पर 90+ करोड़ लोग ऐसे हैं जो वोट डालते हैं, रेगुलरली वोट डालते हैं, और इतनी बड़ी आबादी में से एक आध इस किस्म की छिटपुट घटनाओं को अगर आप हाईलाइट करोगे, इनको पॉइंट आउट करोगे, तो वो भी सही नहीं है। उनको पॉइंट आउट करके अगर आप इंटायर सिस्टम को, इंटायर प्रोसेस को अगर आप गलत बोलोगे तो वो भी सही नहीं है। ये तो वही वाली बात हो गई ना, बिरयानी की थाली में से चावल की एक खराब दाना निकालकर आप लोगों को ये कहते हैं कि इंटायर बिरयानी ही खराब है। ये तो गलत बात है ना। तो दोस्तों, आज के इस व्लॉग में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आप सबके साथ अपने अगले व्लॉग में। एंड यस, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल। इससे में शक्ति मिलती है, इससे में ताकत मिलती है, और इससे में मोटिवेशन मिलती है। कीप स्माइलिंग दोस्तों।